जो अगला जो टेंस का पार्ट सीखने जा रहे हैं वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा फ्यूचर कंटिन्यूअस? पिछले वीडियो में हमने देखा था वो था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब उसी की तरीके से शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जो होगा वो होगी हिंदी पहचान। हम इसकी हिंदी पहचान किस प्रकार से लर्न करें, तो इसकी हिंदी पहचान होगी इस टेंस के जो हिंदी के वाक्य होते हैं जिसको हमें इंग्लिश ट्रांसलेट करना चाहिए। हिंदी के वाक्य होंगे उसके अंत में क्या आएगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। इस टेंस के जो हिंदी के वाक्य हैं उनके अंत में क्या आता है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आते हैं। उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होगी वही जिस प्रकार से हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में देखी थी कि आई और वी जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ शैल का प्रयोग होगा और अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का प्रयोग होगा। उसी तरीके से इसमें क्या होगा कि आई और बी सब्जेक्ट होंगे, वहां पे शैल भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है तथा जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं वहां पे विल भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट में हमने सीखा था कि जो आई और बी सब्जेक्ट होंगे वहां पे शैल का प्रयोग किया जाता है, अन्य जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल का प्रयोग किया जाता है। उसी तरीके से फ्यूचर जो कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें क्या किया जाता है? आई और बी सब्जेक्ट है उनके साथ शैल बी का प्रयोग किया जाता है, अन्य जो सब्जेक्ट है उनके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। अन्य जो सब्जेक्ट हैं उनमें चाहे सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आया हो या थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट, दे ये आए हो, या जैसे मान लो कि हम कोई सिंगुलर नाउन मानते हैं, सिंगुलर नाउन आई हुई है, किसी पर्सन किसी व्यक्ति का नाम आया हुआ है, या अर्थात जैसे मान लो कि प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है, गर्ल्स है, टॉयज है, ये सभी आए हुए हैं, तो हम उनके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे प्रेजेंट फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो आई और वी है तब हम किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में अगला जो आता है वो है मेन वर्ब। इसकी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब कौन सी प्रयोग की जाती है? जिस प्रकार से मैंने आपको बताया था कि जो ये कंटीन्यूअस टेंस होता है, कंटीन्यूअस टेंस जैसे मैंने 4 लिखाए थे आपको यहाँ पे कि 2 नंबर पे लिखाया था मैंने 444 जो नियम लिखाया था। उसी तरीके से देखो यहाँ पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा, फ्यूचर पास्ट कंटीन्यूअस होगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस होगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस। अब देखो 444 का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, चौथी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म को हम चौथी फॉर्म मानते हैं, तो क्या होगा? 444 प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। उसके बाद में देखो इसमें मैंने यहाँ पे एडवर्ब नहीं लिखी थी। एडवर्ब का जो मैं आपको नियम बताऊंगा वो इस प्रकार से होगा। इसमें जैसे 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 का कॉम्बिनेशन होता है, 2 का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होगा वो आगे हम अध्ययन करेंगे। जब ये जैसे मान लीजिए हम सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे उसके बाद में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी, उसमें 2 का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से होता है। एक होती है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब और एक होती है फ्यूचर सिंपल या फ्यूचर इंडेफिनिट की। दोनों की एडवर्ब यदि संयुक्त रूप से आएगी, हमारे सामने संयुक्त रूप से आएगी, तब हम उसको कौन सा टेंस मानेंगे? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मानेंगे। जैसे मान लो कि एट दिस टाइम है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, एट दिस टाइम टुमारो, ये 2 वर्ड एकदम साथ में आ रहे हैं, तब हमें कंफ्यूजन की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। हमें क्या मानना है? उस टेंस को फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की एडवर्ब है, उसका हम आगे अध्ययन करेंगे। पहले हम देखते हैं इसका जो सेंटेंस होगा, सेंटेंस का पैटर्न किस प्रकार से होगा, ये दोबारा देख लो। इसकी हिंदी पहचान क्या होगी ये हमें भली भांति लर्न करना होगा। हिंदी पहचान होगी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसके बाद में अगला बिंदु आता हुआ है हेल्पिंग वर्ब। इसमें जो आई और बी जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ किसका प्रयोग किया जाता है? शैल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अन्य जो सब्जेक्ट है चाहे वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है चाहे थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में आती है मेन वर्ब। इस टेंस में जो मेन वर्ब होती है वो कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस से आईएनजी। उसके बाद में अगला बिंदु आता है वो है अफर्मेटिव सेंटेंस। हम सेंटेंस रिकॉर्डिंग, सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस स्ट्रक्चर तीनों एक ही बात है। यदि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये यदि हमें आ रहा है, यदि सेंटेंस पैटर्न आ रहा है, सेंटेंस रिकॉर्डिंग आ रहा है या सेंटेंस स्ट्रक्चर आ रहा है, किसी भी जैसे मान लो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस पैटर्न या सेंटेंस रिकॉर्डिंग यदि हमें आ रही तो हमें जो सेंटेंस हम बना रहे हैं उसमें हमारे सामने कोई परिस्थिति नहीं आएगी। अन्यथा हम क्या करेंगे कि हमें यह पता नहीं चलेगा कहां पे सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कहां पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना है, कहां पे वर्ब का प्रयोग करना है, कहां पे जब हेल्पिंग वर्ब लगानी है। यदि हमारे पास सेंटेंस पैटर्न होगा, सेंटेंस रिकॉर्डिंग होगी या सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा तो हम क्या कर पाएंगे? इसको भलीभांति कर पाएंगे। देखो पहला सेंटेंस जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल या शैल बी ऑब्लिक विल बी। इस कई जगह आप देखोगे ऐसे भी लिखा हो जाता है
सब्जेक्ट प्लस है ओब्लिक विल प्लस बी, तो बात एक ही है, चाहे ऐसे मान लो चाहे वैसे मान लो, दोनों में कोई डिफरेंट नहीं है। देखो सब्जेक्ट प्लस है बी ओब्लिक विल बी प्लस प्रत्यय फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम हमारा जो पैटर्न होगा उसमें यदि हम सेंटेंस बना रहे इस पैटर्न के आधार पे हम यदि जो शुरुआत में सब्जेक्ट रखेंगे उसके बाद में जो हेल्पिंग वर्ब है शैल बी और विल बी उनका यूज करेंगे, उसके बाद में प्रत्यय फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, तो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, अन्यथा हम गलत कर देंगे। क्योंकि कई बार हमें पता नहीं रहता, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं जैसे वर्ब को बाद में रख देते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पहले रख देते हैं, तो वो गलत हो जाता है। तो ये पैटर्न आपको मालूम होना चाहिए। पहला आपने जो सेंटेंस लिखा हुआ है सुमन बाजार जा रही होगी, सुमन बाजार जा रही होगी, तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो तो सब्जेक्ट होता है, करता होता है। तो इसमें सुमन है तो हमने सुमन लिख दिया। अब सुमन देखो ना तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी में से तो है नहीं, तो इसका मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, हमें अन्यत्र कहीं पे जाना ही नहीं है कि हमें यह कौन सा प्रोनाउन आ गया तब हमारे सामने विकट परिस्थिति हो, तो उसकी तरफ जाना ही नहीं। आई और वी जो सब्जेक्ट है ही नहीं, तो हमें जो विल हेल्पिंग वर्ब है उसकी तरफ जाना, तो हमने विल बी का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में जाने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो गो होती है, तो उसकी चौथी फॉर्म या आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगी, गोइंग, तो पहले से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, टू मार्केट। देखो सुमन विल बी आ गई हेल्पिंग वर्ब। अब देखो हम इससे जो पैटर्न है ये स्ट्रक्चर है इसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये देखो फर्स्ट बात तो ये है, इसमें देखो सब्जेक्ट आया तो हमने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद में शैल बी और विल बी आया हुआ है तो हमने शैल बी और विल बी दोनों में से देखो ये ओब्लिक लगा, ओब्लिक का मतलब या तो ये या ये, तो हमने एक का प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, गो के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर दिया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट है तो हम यहां पे लिख दिया। अगला बिंदु है, सॉरी अगला जो एग्जांपल है वो है हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगला एग्जांपल है वो है हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट है हम, तो हम इसको क्या मानेंगे, वी। अब वी आ गया तो आई और वी, शुरुआत में मैंने आपको नोट करवाया आई और वी यदि दो सब्जेक्ट आए हुए हैं तो हमें क्या करना है, शैल बी ना कि विल बी, शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हमने शैल बी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, खेलने को बोलते हैं प्ले, प्ले की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो गई, प्लेइंग, और उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। दोबारा देखो ये सेंटेंस हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, इसमें सब्जेक्ट क्या वो है वी, तो फ्यूचर टेंस में यदि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी आए हुए हैं तो हमें शैल का प्रयोग करना है, तो हमने किसका प्रयोग कर दिया, शैल का प्रयोग कर दिया, शैल बी जो हेल्पिंग वर्ब थी उसका प्रयोग कर दिया। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और उसके बाद में क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। उसके बाद में अपना अगला जो सेंटेंस है वो नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने जो अफर्मेटिव सेंटेंस था उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्ड अप किया था, वो उसी प्रकार से हमें नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उसका भी सेंटेंस स्ट्रक्चर बिल्ड अप करना होगा। जिस देखो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, सब्जेक्ट प्लस शैल ओब्लिक विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो एक चीज नोट करना, मैंने आपको शुरुआत में एक बात बताई थी, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। मैंने डब्ल्यूएच वर्ड नहीं बोला है, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोच लेंगे कि डब्ल्यूएच वर्ड में भी ऐसा होता है, नहीं, मैंने इतना ही बोला कि या तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कौन से हो, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। तो उसमें क्या होता है, यदि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब उसके दो पार्ट दिए हुए हैं, मैंने ये बात आपको जैसे परफेक्ट कंटीन्यूअस जब हमने पढ़ा था तब भी ये बात बताई थी, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस पढ़ा था तब भी ये बात बताई थी। अब ये फ्यूचर पढ़ रहे हैं फ्यूचर कंटीन्यूअस, तब भी ये बात बता रहा हूं कि यदि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट आए हुए हैं, यदि हम सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं, यदि सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम इन दोनों के बाद में नोट का यूज करें। कहां किया जाता है, दोनों के शैल ओब्लिक विल प्लस बी है तो दोनों के बीच में शैल बी है तो दोनों के बीच में
सेल और बी है, दोनों के बीच में किसका प्रयोग करेंगे? नोट का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो कि बी बी हेल्पिंग वर्ब है, यदि सेंटेंस को लोकेटिव बनाना है तो नोट यहाँ पे आएगा। यदि साइक्लिया के दो पार्ट हो, यदि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट हो, तो पहले पार्ट के तुरंत बाद में आपको नोट का यूज करना है, उसके बाद में सेकंड पार्ट रखना है। यदि आपने ऐसा कर दिया कि दोनों पार्ट साथ में रख के उसके बाद में नोट का प्रयोग कर दिया, तो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला जो सेंटेंस है, विजय खाना नहीं खा रहा होगा। विजय खाना नहीं खा रहा होगा। मैं टेलीविजन नहीं देख रहा हूं। अब देखो, ये तो सेंटेंस है, इनको हम ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट किस प्रकार से करेंगे? देखो, शुरुआत में इसमें सब्जेक्ट है, तो वो क्या आ गया? विजय आ गया। विजय आई और बी सब्जेक्ट में तो है नहीं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है नहीं, ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, या इसको माने तो सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, विल भी हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, उसके बाद में नोट का यूज करते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। मैं ये आपको ये पैटर्न पहले भी बता चुका हूं कि जो नोट का यूज होगा वो 3 नंबर पे आएगा, चाहे वो आपके पास में अफर्मेटिव सेंटेंस हो या जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हो, तो आपको नोट का प्रयोग काम करना है, तीसरे नंबर पे करना है। तो हमने नोट का यूज कर दिया, नोट बी गेटिंग फूड। अगला सेंटेंस देखो, मैं टेलीविजन नहीं देख रहा होगा, तो आई शैल बी शैल नोट बी वॉचिंग टीवी। अब नोट का प्रयोग हमने कहां पे किया था? जो हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट थे, शैल बी और विल बी, दोनों पार्ट थे। अब जैसे विल बी है, दो पार्ट हो गए, विल और बी, तो दोनों के बीच में प्रयोग किया था। और जैसे शैल बी है, तो दो पार्ट हो गए, शैल और बी, तो दोनों के बीच में हमने किसका प्रयोग कर दिया? नोट का प्रयोग कर दिया। अगला तो सेंटेंस है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब देखो हर स्टूडेंट के ये बात दिमाग में होनी चाहिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो ज्यादा टफ नहीं। जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, सेम वैसा का वैसा ही है। अफर्मेटिव में क्या क्या करना? सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज कर दिया था। इंट्रोगेटिव में क्या करो, उसी हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रख दो, वो इंट्रोगेटिव बन गया। जिस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था, जो सब्जेक्ट था उसके तुरंत बाद में हमने किसका प्रयोग किया था? हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया था। और हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना, उसी हेल्पिंग वर्ब को क्या करना, सब्जेक्ट से पहले रख देना है। जो ही हम सब्जेक्ट से पहले रखेंगे और अंत में क्या लगा देंगे? क्वेश्चन मार्क, तो वो क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो इसमें देखो, शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब, ये बात पहले भी बताई थी कि यदि हेल्पिंग वर्ब के दो पार्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, तो हमें क्या करना है? जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है उसको सेंटेंस के शुरुआत में रखना, उसके बाद में क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद में क्या आएगा? जो हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आ जाएगा। तो ये होगा शैल ऑब्लिक विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये भी हमारी गलती है, ये बात ध्यान में रखना। यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आपको क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क लगाना है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट से एक गलती और कर बैठते हैं कि बना रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसको अफर्मेटिव बना रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। कि अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की एक पहचान होती है, यदि हेल्पिंग वर्ब से बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरुआत में आएगी और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा, तब जाके हम ऐसा सोचते हैं कि हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाया है। इसका पहला सेंटेंस देखो,
क्या वे कमरे में नाच रहे होंगे। क्या बच्चे विद्यालय आ रहे होंगे। क्या वे कमरे में नाच रहे होंगे, तो यह हो गया विल, क्योंकि यहाँ पे दे का प्रयोग है। दे से पहले हम किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो दे जो सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आई और वी होता तो हम किसका प्रयोग करते हैं, सेल का प्रयोग करते हैं। विल दे बी डांसिंग इन द रूम। अगला है, क्या बच्चे विद्यालय आ रहे होंगे, तो विल चिल्ड्रन बी कमिंग टू स्कूल। क्योंकि इसमें भी विल क्यों आया, क्योंकि ये चिल्ड्रन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आता है। थर्ड पर्सन प्रोनाउन में जो आएगा तब हम किसका प्रयोग करेंगे, विल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यदि यहाँ पे आई और बी सब्जेक्ट होता तो हम क्या कर देते, सेल हेल्पिंग वर्ब का यूज करते। देखो जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पार्ट पहले रखा, उसके बाद में सब्जेक्ट है, उसके बाद में बी है, उसके बाद में वर्ब के फॉर्म प्लस आईएनजी है, उसके बाद में आता है जो ऑब्जेक्ट वगैरह आए थे। और इसी में इस प्रकार से देखो यहाँ पे विल आया हुआ है, जो हेल्पिंग वर्ब का पहला पार्ट है, उसके बाद में सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में देखो बी आ गया, वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब थी उसका दूसरा पार्ट आ गया, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया, उसके बाद में जो अदर पार्ट था वो उसके बाद में रख दिया, हमने अंत में क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो वो क्या बन गया, हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। अब देखो, अब इसका अगला पार्ट हो रहा है, अगला पार्ट वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस अब वो भी हमें सीखना है, क्यों कई बार ऐसा हो जाता है कि हमें ये पता नहीं चलता कि हमें इसको इंट्रोगेटिव बनाना आता है लेकिन नेगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं बनाना आता है। अब उसमें किस प्रकार से करना है, अब सेंटेंस यही रहे, मान लो कि ये सेंटेंस ये का यही है, हम इसको क्या बना रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। वो किस प्रकार से बनाना है कि देखो ये इंट्रोगेटिव तो है, दोबारा देखो इस चीज को नोट करो कि हम क्या बना रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बना रहे हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यदि हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो देखो इधर वाला पार्ट हटाते हैं, ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इधर वाला पार्ट हटाते हैं, क्या बन गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का तो हमने अध्ययन कर लिया, तो इसका मतलब ये इधर वाला पार्ट तो हमें आता है। इसमें हमने ऐड क्या किया, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नोट का यूज, बस इतना ही जोड़ दिया। तो यही जो सेंटेंस लेते हैं हम, देखो क्या वे कमरे में नहीं नाच रहे होंगे, क्या वे कमरे में नहीं नाच रहे होंगे, तो नोट का प्रयोग है। जाहिर सी बात है, मैंने आपका नोट का यूज हर टेंस में सिखाया। नोट का यूज कहां पे करोगे, 3 नंबर पे करना है, 1, 2 और 3। तीसरे नंबर पे यहाँ पे नोट का प्रयोग आ जाएगा। नहीं नाच रहे होंगे, हमने ऐड क्या किया, दूसरा सेंटेंस देख लो, देखो क्या लड़के गृह कार्य नहीं कर रहे होंगे, नहीं कर रहे होंगे। ये है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। शुरुआत में वो देखो लड़के बॉयज, बॉयज क्या थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, विल बी हेल्पिंग वर्ब का, तो विल का प्रयोग कर दिए यहाँ पे। उसके बाद में देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है, बॉयज। थर्ड नंबर पे हमने किसका प्रयोग कर दिया, नोट का, बी डूइंग होमवर्क। यदि हम ये जो सेंटेंस है, क्या बच्चे विद्यालय आ रहे होंगे, हम इसको देखो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो क्या बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे होंगे, ये होगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, विल चिल्ड्रन नोट बी कमिंग टू स्कूल। 3 नंबर पे हम किसका यूज कर देंगे, नोट का यूज कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये जो सेंटेंस है वो बन जाएगा।
अब देखो, अब जो एडवर्ब थी मैंने वहां पे नहीं लिखाई थी, अब वो एडवर्ब बता रहा हूं वो किस प्रकार से आपको करनी है। एडवर्ब में देखो एक बात ध्यान में रखनी है आपको कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट इक्वल फ्यूचर कंटीन्यूअस। इस प्रकार से 10th स्टैंडर्ड होता है उसमें इस प्रकार से क्या आती है, एडवर्ब आती है। हमें हमारी जब बोर्ड एग्जाम होगी तो उसमें इस प्रकार से पैटर्न आएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस की एडवर्ब दी हुई आ रही है, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की एडवर्ब दी हुई आ रही है और फ्यूचर इंडेफिनिट की एडवर्ब दी हुई आ रही है। तो हम उस टेंस को कौन सा मानेंगे, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मानेंगे। अब देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। यदि आप करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भी जैसे मान लो कि क्वेश्चन पेपर में फिलअप कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ के फिलअप करना है, ना कि ये बोलोगे कि सर ने हमें इस तरीके से बताया। देखो मैं हर जो पैटर्न है वो अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ कि जैसे मान लो कि इसमें देखो सी ब्लैंक आ रखा है, डू है जो वर्ब है, होम वर्ब है, एट दिस टाइम और टुमारो। अब ये कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। देखो दो आए हुए हैं, एक और दो आई हुई है। टुमारो जो एडवर्ब थी मैंने आपको जो विगत हमने अध्ययन किया था फ्यूचर इंडेफिनिट का उसमें मैंने आपको एडवर्ब बताई थी, क्या बताई थी, टुमारो बताई थी। तो हर स्टूडेंट ये ऐसा सोचेंगे कि टुमारो तो हमें फ्यूचर इंडेफिनिट में बताए तो इसमें वो विल का प्रयोग कर देंगे, विल प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब भी फर्स्ट का यूज कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा गलत। लेकिन एक दूसरे स्टूडेंट का नजरिया क्या होगा कि संडे में एट दिस टाइम वो किस में बताई थी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में बताई थी, तो वो में जाएंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो क्या भरेंगे 11 प्लस और अभी फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगी, तो उनका भी गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। दो यदि एडवर्ब साथ में आएंगे, सेंटेंस को आप जल्दीबाजी नहीं करना, सेंटेंस को आराम से पढ़ना और सेंटेंस में दिया हुआ आ रहा है। जैसे मान लो कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अंत वाला देखते हैं इसमें टुमारो आया हुआ है तो टुमारो आते हैं हम इसमें चले जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में चले जाएंगे, वही आप गलती कर बैठते हो। अब इसमें ये देखना कि देखो दोनों एडवर्ब आएंगे तब इसमें जाएंगे, ये पैटर्न रहेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में जाएंगे तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में सेल के साथ विल बी का प्रयोग होगा, विल बी डूइंग। इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ये भरी जाएगी, ना कि 11 प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। ये बात आपको ध्यान से देखनी है। यदि ये गलती कर बैठोगे तो इसका मतलब आपका आधा नंबर कट हो जाएगा। ये देखना सेंटेंस आराम से पढ़ना है कि उसमें देखो टुमारो अलग आया हुआ जिस प्रकार से कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है, उसमें देखो नाउ आया हुआ है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की सबसे बड़ी एडवर्ब होती है, सबसे ज्यादा बार पूछी जाती है, वो होती है नाउ। अब नाउ आया हुआ है, एक वर्ड आया हुआ नाउ, हम एक ही चीज नोट करते हैं कि नाउ आया कंटीन्यूअस में चले गए, लेकिन देखना ऑन द अदर हैंड कि नाउ कहां पे प्रयोग होता है। मैंने जो परफेक्ट आपको पढ़ाया तो परफेक्ट में भी एक चीज मैंने जो एडवर्ब दिखाई थी, बाय नाउ, टिल नाउ, आपके जो विगत वीडियो उसमें ये चीज नोट करना, ये मैंने दिखाई। अब देखो आप देखोगे नाउ आते आप कंटीन्यूअस में आ जाओगे कि हमें तो कंटीन्यूअस के बताया, लेकिन मैंने यहाँ पे बताया था बाय नाउ है, टिल नाउ है, वो सदाई परफेक्ट में आते हैं। तो ये आया तो परफेक्ट में, अकेला नाउ आ रहा तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। इस प्रकार से यदि अकेला टुमारो आ रहा है तो आपको कौन से में जाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट में जाना है। यदि अकेला टुमारो ना आके एट दिस टाइम के साथ टुमारो आया तो आपको फ्यूचर कंटीन्यूअस में जाना है। यदि टुमारो नहीं आया हुआ है, एट दिस टाइम अकेला आया हुआ है, तो आपको कौन से में जाना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाना है। अगला देखो,
ये ऐसी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस प्रकार से भी पूछी जाती है। अब इसमें देखो बी आया हुआ है, उसके बाद में ब्लैंक है, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, हटा दो, ब्रैकेट में वर्ब दी हुई है, और उसके बाद में जूस, JUIC, जूस एट दिस मोमेंट और नेक्स्ट डे। ये देखो दोबारा दो एडवर्ब दे दिए हैं साथ में, ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस और ये दे दी फ्यूचर इंडेफिनिट, दो एडवर्ब अलग अलग दे दी। अब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में जाएंगे तो वही ऊपर वाला सेंटेंस है, वही गलती कर बैठेंगे। यदि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएंगे वही गलती कर बैठेंगे। तो दोनों का यदि सम्मिश्रण आ रहा है, दोनों साथ में जॉइंट होके आ रहे हैं, तो आपको उसको कौन सा टेंस मानना है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस मानना है। तो इसमें क्या भरेंगे? सेल ओब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट क्या है? वी है, तो वी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? सेल का प्रयोग करेंगे।